कैसे कह सकते हैं कि कोरोना और कोविड अलग अलग हैं? तो कोरोना बीमारी है और कोविड जो है वो आइडेंटिफिकेशन है। ये फर्क है, ये फर्क लोगों को मालूम नहीं है। वैक्सीनेशन तो कोरोना में भी लगाया जाएगा। कि आपने वैक्सीनेशन लिया है कि नहीं लिया है, और लिया है तो आपको सरकारी लोन मिलेगा, बैंक में से लोन मिलेगा। आपका कहना है कि वैक्सीनेशन लगवाना एक तरीके का डेंजर है, किस तरीके से है? और एनिमल एक्सपेरिमेंट करने के बाद में आप दवाइयां और वैक्सीन दूसरों आदमी को देते हो, तो एनिमल एक्सपेरिमेंट का जीन उसमें कैसे जाएगा? बताओ। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूं। आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर लियो रिबेलो, जिन्होंने 2017 में राष्ट्रपति के चुनाव के अंदर अपने एज अ उम्मीदवार आए थे। डॉक्टर रिबेलो, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। नमस्कार वंदना जी, और सभी दर्शकों को भी मेरी शुभेच्छाएं इस पेंडेमिक की बीमारी को हटाने के लिए। डॉक्टर रिबेलो, आपका कहना है कि कोरोना और कोविड दो अलग अलग चीजें हैं, लेकिन सभी का कहना है कि कोरोना और कोविड एक ही चीज है। आप कैसे कह सकते हैं कि कोरोना और कोविड अलग अलग हैं? कोरोना ये एक नया लेबल है ओल्ड फ्लू के लिए, इन्फ्लुएंजा के लिए, ओल्ड न्यूमोनिया के लिए, ओल्ड ट्यूबरकुलोसिस के लिए। इन तीनों को मिक्स करके उन्हें कोरोना बना दिया। लेकिन कोविड जो है, कोविड इट इज अ सर्टिफिकेट ऑफ वैक्सीनेशन आइडेंटिफिकेशन। तो क्या मतलब है, आपको अगर वैक्सीन कंपलसरी दिया जाएगा, और ये कंपलसरी और मैंडेटरी वैक्सीन के हम खिलाफ है, पूरी दुनिया खिलाफ है। आपको जब वैक्सीन दिया जाएगा या आपको बिना पूछे वैक्सीन दिया जाएगा, तो उसका आइडेंटिफिकेशन मार्क आपके पर्सनल हेल्थ रिकॉर्ड पे, तो उसमें वो एंट्री हो जाएगा। उसको बोलते हैं कोविड सर्टिफिकेट ऑफ वैक्सीनेशन आइडेंटिफिकेशन, सर्टिफिकेट ऑफ वैक्सीनेशन आइडेंटिफिकेशन। इस आईडी के बगैर आप ना तो एक जगह से दूसरे जगह जा सकते हो, एक देश से दूसरे जगह जा सकते हो, एक नौकरी से दूसरे नौकरी पे नहीं जा सकते हो, बैंक में से पैसे नहीं निकाल सकोगे, आपका अकाउंट फ्रीज किया जाएगा, या आइडेंटिफिकेशन अगर आपके पास नहीं है तो कोरोना बीमारी है और कोविड जो है वो आइडेंटिफिकेशन है। ये फर्क है, ये फर्क लोगों को मालूम नहीं है। वैक्सीनेशन तो कोरोना में भी लगाया जाएगा। हाँ, तो कोरोना वैक्सीनेशन लगाने के बाद में वो आइडिया आएगी ना, कि आपने वैक्सीनेशन लिया है कि नहीं लिया है। और लिया है तो आपको सरकारी लोन मिलेगा, बैंक में से लोन मिलेगा। अगर आईडी नहीं लगाई है तो आपको लोन नहीं मिलेगा, आपको फॉरेन जाने को नहीं मिलेगा, आपको ई वीजा नहीं मिलेगा, आपको ई पासपोर्ट नहीं मिलेगा। आप बम्बई से अगर राजस्थान आपको देखने को आना चाहते तो हम नहीं आ सकेंगे। कोरोना का जो ट्रीटमेंट है वो क्या है? आयुष मंत्रालय जो कहता है उसके हिसाब से उसका ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, तो क्या वो कारगर सिद्ध हुआ है? पहली बात, आयुष का फुल फॉर्म है आयुर्वेद, योग, यूनानी, सिद्धा एंड होम्योपैथी। योग में नेचर की ओर भी आया, नेचुरोपैथी भी आया। आयुर्वेद की 5000 साल पुराना हमारा साइंस है, परफेक्ट साइंस। एलोपैथी इज नॉट अ साइंस। ये मॉडर्न मेडिसिन जो है वो बोगस साइंस है, बोगस। आई रिपीट, एलोपैथी और मॉडर्न मेडिसिन और द सो कॉल्ड साइंटिफिक मेडिसिन इज बोगस मेडिसिन। कि मैंने 3 बार WHO में लेक्चर दिए, 3 बार। ये कहते हैं अगर आपको डायबिटीज हुआ है तो लाइफ टाइम इंसुलिन लेना पड़ेगा। ये ट्रीटमेंट का है फिर? आपको अगर ब्लड प्रेशर है तो लाइफ टाइम आपको हाइपरटेंशन की दवाई गोलियां खानी पड़ेगी। तो आपका ट्रीटमेंट कैसा है फिर? ये मैं समझ सकता हूँ, आप अगर पैरालाइज्ड हो गए हैं, लेकिन पैरालिसिस को भी हम ठीक करते हैं। आप मेरे सामने पलंग पे बैठा हुआ आदमी लेकर आइए, कैमरा लेकर आइए, वो
पलंग पे सोया हुआ आदमी 1 साल से, मैं उसको खड़ा करके दिखाऊंगा आपके सामने, आपके सामने। तो इसको साइंस नहीं बोलेगी तो क्या बोलेगी? तो आयुष मंत्रालय जो है वो मैंने शुरुआत की थी। वहां अगर मैं रहता तो मैं ये सब कुछ लॉकडाउन वगैरह लाने नहीं देता, इंजेक्शन नहीं लाने देता, ये सूट्स लाने नहीं देता। उसको बोलते हैं हैजमट सूट। हैजमट सूट का मतलब क्या है? हैजार्डस मटेरियल सूट। तो यहाँ हैजार्डस मटेरियल क्या है बताओ मुझे? हैजार्डस मटेरियल सूट पहन के कब जाते हो, कहाँ जाते हो? सीमेंट कंपनी में, एटॉमिक एनर्जी में, पेंट कंपनी में, कोल माइंस में, एसिड में, फार्मास्यूटिकल कंपनीज में, यहाँ हैजार्डस सूट इस्तेमाल किए जाते हैं। तुमने सबको हैजार्डस मटेरियल का सूट, लाखों सूट से आए ऑल ऑफ अ सडन, मास्क कहाँ, करोड़ों मास्क कहाँ से आए? किसने ये मास्क पहनने का तरीका बताया आपको? फ्लू के सारे, ये इस साल में एक भी आदमी को फ्लू नहीं हुआ, तो वो सारे नंबर कहाँ गए? पहली बात, 2002 में इन्होंने वेस्ट नाइल वायरस लाया, उसका स्लोगन था इट विल किल अस ऑल। 2004 में सार्स वायरस लाया इन्होंने, इट सेड इट विल किल अस ऑल, सेम स्लोगन। मतलब ये लोग प्रोग्राम कर रहे हैं आपके। 2005 में बर्ड फ्लू आया, सेम स्लोगन, विल किल अस ऑल। 2009 में स्वाइन फ्लू आया, H1N1, विल किल अस ऑल। 2014 में इबोला आया, विल किल अस ऑल। और आज पेपर में एक हेडलाइन है, इबोला ने फिर से स्ट्राइक किया अफ्रीका में। स्ट्राइक किया मतलब क्या? बॉम्ब गिराया आपने? इसका मतलब वहां आपने इबोला भेजा? कैसे कैसे एक बीमारी एक ही राष्ट्र को छूती है और एक बीमारी पूरे दुनिया को छूती है, बताओ मुझे। तो ये पेंडेमिक है कि प्लैंडेमिक है? आप प्लान करके दुनिया का पॉपुलेशन खत्म करने की सोच रहे हैं, एंड दिस इज कॉल्ड द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। आपका कहना है कि वैक्सीन से खतरा है, लेकिन कैसे खतरा है वैक्सीन से? वैक्सीन, आजकल हर कोई भागती दौड़ती जिंदगी है, तो हर कोई वैक्सीन लगवाना चाहता है। हम ये इसलिए कह रहे हैं कि मुझे 1925 डॉक्टर हूँ, और मैं कोई छोटा मोटा डॉक्टर नहीं हूँ। मैंने 65 देशों में लेक्चर दिए, 65 देशों में, इंक्लूडिंग एट वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हेल्थ फ्यूचर कॉन्फ्रेंस में। मैंने नोबेल फाउंडेशन को विजिट दिया है, मैंने यूनाइटेड नेशन को दिया है, यूनेस्को में मेरे भाषण हुए हैं, यूएन हैबिटाट में हुए हैं, हर जगह मैं पहुंचा हूँ। आपने सवाल पूछा वैक्सीन के आप खिलाफ क्यों हो? इसका कारण है, और वैक्सीन के दो ट्रायल पूरे हो चुके हैं, ये आपको भी पता है। एम्स में 2 ट्रायल पूरे हो गए हैं वैक्सीन के। वैक्सीन में मर्क्यूरी होता है, मर्क्यूरी से अभी देखो ऑटिज्म बढ़ रहा है, ऑटिज्म। ओके, वैक्सीन में MSG होता है, मोनोसोडियम ग्लूटामेट। वैक्सीन में अमोनियम सल्फेट होता है, फॉर्मेल्डिहाइड होता है, सुक्रोज होता है, पॉलीसॉर्बेट होता है, एल्यूमिनियम होता है, फिनॉइल होता है, एंटीफ्रीज होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, एनिमल वायरसेस होते हैं, वीरोसेल्स होते हैं, थिमेसोरॉल होता है, चिक एम्ब्रियो होता है, ग्लाइसिन होता है, माउस सीरम प्रोटीन होता है, ह्यूमन डिप्लॉयड सेल्स मतलब एबॉर्टेड फीटल टिश्यू होते हैं, एनिमल ब्लड होता है। क्या आपको सेफ वैक्सीन बनाएंगे इसको? आप इसको सेफ वैक्सीन बताएंगे? ये वैक्सीन जो है doesn't end the disease, it multiplies the diseases. पोलियो से पोलियो खत्म हुआ, ये तुम्हारी गलत फहमी है। पोलियो से पोलियो बढ़ गया है। आप स्टैटिस्टिक देखो ना। नंबर 2, आपने कहा इसके बहुत से ट्रायल हो गए। ट्रायल किसके ऊपर हुए हैं? एनिमल के ऊपर हुए। एनिमल एक्सपेरिमेंट के खिलाफ हम है, और एनिमल एक्सपेरिमेंट करने के बाद में आप दवाइयां और वैक्सीन दूसरों आदमी को देते हो, तो एनिमल एक्सपेरिमेंट का जीन उसमें कैसे जाएगा बताओ मुझे। अच्छा, रशिया में वैक्सीन ट्रायल किया और पुतिन ने कहा, पुतिन ने, मैंने अपने बच्ची को पहला वैक्सीन दे दिया जी, अपनी बेटी को दिया वैक्सीन। करे, खुद की बेटी को। जी। तुम बिल गेट से पूछो वो अपने बच्चों को वैक्सीन क्यों नहीं देता है?
उसके कितने बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, उनको वैक्सीन नहीं देता है। लेकिन इंडिया में आके बच्चों को मारता है। 5 लाख बच्चे पोलियो से सफर हो रहे हैं उसकी वैक्सीन की वजह से। ईश्वर ने आपको फल दिए, वेजिटेबल्स दिए हैं, नट्स दिए हैं, सीजनल फ्रूट होते हैं, ये सबसे बड़े वैक्सीन होते हैं। अगर मैं आपको कहूं आपका गोमूत्र जो है वो भी वैक्सीन है, लेकिन आप नाक पकड़ेंगे तुरंत। वैक्सीन के लेने के बाद में कितने बच्चे ब्लाइंड हुए, उसका वैक्सीन के बाद में कैंसर हुआ है, वैक्सीन के बाद में ब्रेन डैमेज हुआ है, वैक्सीन के बाद में बच्ची जमीन पे घसत घसत के चल रही है पोलियो से। पहले नॉर्मल थी, वैक्सीन के बाद में हुआ। मिस्टर रेबेलो, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमें जो कुछ भी बताया वैक्सीन के बारे में वो अब तक बहुत कम लोगों को पता था। मिस्टर रेबेलो, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।